आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत भयानक घटना घटी थी। करोड़ों साल पहले। और घटना ये घटी थी कि उस घटना से पहले पृथ्वी हरी भरी थी, जीवन पसरा था। अभी मनुष्य अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन जीवन का विस्तार बहुत था। भांति भांति के पक्षी थे, प्राकृतिक सौंदर्य सुंदर था, जीवन था यहाँ और सुंदर जीवन था। और अभी से समृद्ध थी वो, प्राकृतिक संसाधन कह लो या धरती की समृद्धि कह लो, भरपूर था। तो हंसता खेलता फूलता फलता जीवन था पृथ्वी पर। जो भी जीव उस समय थे बहुत आनंद में थे। आनंद से हमारा मतलब कि प्रकृति ने जिस तरह से उनको व्यवस्थित किया था उसमें वो आनंदपूर्वक थे। लेकिन जब घटना घटी तो इतनी भीषण घटना थी वो कि अचानक से समंदर जितने थे जो आज भी हैं उनमें सुनामी, आपने सुना होगा। ये सुनामी जो आपके समय की बात है, समय की घटना है, ये सुनामी कुछ भी नहीं है उसके आगे। मानो समुद्र में ऐसी लहरें उठती थीं जो सुनामी की लहरें होती हैं, वो इतनी ऊंची थीं जिनकी ऊंचाई को नापना कठिन है, और इतना भी कठिन नहीं, लेकिन अभी शायद आप कल्पना न कर पाएं कि इतनी भी लहर उठ सकती है। अभी जब समुद्र में ज्वार भाटे के समय या जो सुनामी अभी आपने देखा होगा, उससे सैकड़ों गुना ऊंची लहरें, आप हजारों गुना कह लें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो सुनामी की लहरें अभी कुछ समय पहले जो सुनामी समंदर में आई थी, उसकी भयावहता कितनी थी। तो हजारों गुना ज्यादा ऊंचाई और तीव्रता का अगर कोई लहर होगा तो कितना न भूचाल आया होगा, कितना न तबाही हुई होगी उससे। और ये तो हो ही रहा था, तब तक ज्वालामुखी फूट पड़े और ऐसी ऐसी ज्वालामुखियां फूटी वहां चारों तरफ। समंदर में तो ये हो रहा था और समंदर के तट पर तो ये हो रहा था, और इधर ज्वालामुखियां हो रही थीं, फूट रही थीं। वहां आसमान को छूने वाली लपटें थीं, और समंदर की लहरें एक तरफ प्राणियों को नष्ट कर रही थीं, प्रकृति को नष्ट कर रही थी, तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी फूट फूट कर लोगों को भस्म कर रही थी। लोगों से अर्थ है यहाँ जो वहाँ जीवन था उस समय, उसमें पशु पक्षी जो भी जीवन था सबको ज्वालामुखी की आग भस्म करती जा रही थी, निगलती जा रही थी। लंबी लंबी झीमों लपटाश निकाले, और ये हो ही रहा था तब तक भयानक भयानक भूकंप। ये सब घटना एक ही साथ घट रही थी। ये इतिहास को पता है, ज्ञात इतिहास की बात मैं कह रहा हूं। एक ही साथ सुनामी, एक ही साथ ज्वालामुखियों का भयानक विस्फोट, एक ही साथ भूकंप, बहुत बड़ी बड़ी तीव्रता के भूकंप, और ये सारे प्राकृतिक प्रकोप और इतने विशाल विशाल विस्फोट, इतना गर्जन तर्जन प्रकृति में, चारों तरफ त्राह त्राश,
इसी धरती पर यह घटना घटी है, ज्ञात इतिहास की बात मैं कर रहा हूं। और अचानक से पृथ्वी का सारा जीवन नष्ट हो गया विस्फोट से, और बड़े बड़े विस्फोटों से। और यह हुआ कैसे था? आकाश से, अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वह टकराया था पृथ्वी से। और जैसे हजारों न्यूक्लियर बम छोड़ दिए जाएं एक ही साथ, उससे कहीं ज्यादा भयानक ऊर्जा उससे प्रकट हुई थी। और ये सब होते होते पृथ्वी पर अचानक अंधकार छा गया, सूरज धुंध में चला गया, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें, ऐसा लगा कि हमेशा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गई। सारा जनजीवन ठप हो गया। न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, जिसको बर्दाश्त न किया जा सके पृथ्वी पर ऐसी सर्दी। यानी जितने तरह के उत्पात हो सकते हैं, जितने तरह के उपद्रव हो सकते हैं, आपकी कल्पना में न समाज में बैल तो रहा हूं, लेकिन फिर भी कल्पनातीत इसको कहेंगे। इतना मैं बोला, ये तो कुछ भी नहीं था। हमारे पास समय की सीमा होती है, तो इतने विस्तृत तरीके से हम उसको नहीं कह सकते। लेकिन जो घटना घटी थी वो ऐसा कि समस्त जीवन समाप्त हो गया था। इसी पृथ्वी की घटना है। तब यहां भीषण बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे, और भी विभिन्न प्रजातियों के जीव रहा करते थे। वो पूरी तरह से लुप्त हो गए। एक भी प्रजाति उस समय की बची नहीं। कुछ थोड़े से पक्षी, कुछ थोड़े से दूसरे जीव जंतु बच गए, बहुत थोड़े, ना के बराबर जैसे। और उनसे फिर से, लेकिन काफी वर्षों के बाद, कोई हजारों लाखों वर्षों के बाद, जीवन धीरे धीरे फिर पसरा, फिर विकसित हुआ। महाविनाश, यानी महाविनाश भी हम कहें तो उसको क्या है, संपूर्ण विनाश कह लो आप। पूरी तरह से धरती और धरती का जीवन लुप्त प्राय हो गया, नष्ट हो गया, सब कुछ विलुप्त हो गया। और ये कोई पहली बार पृथ्वी पर घटी होगी ऐसा नहीं, ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं। सृजन और विनाश इस सृष्टि में देखा जाता है, और ये दोनों चक्र की तरह हैं। तो कैसे हुई थी घटना? आकाश से कोई एस्टेरॉयड, जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वो पूरा का पूरा पृथ्वी पर आकर यूं उतर नहीं गया, बल्कि वो टकराया। बहुत भीषण गति से विस्फोट जैसे होता है वैसे विस्फोट हुआ, और ये घटना घटी। मैं आज आपको ये क्यों कह रहा हूं? इस घटना से इस संदेश की शुरुआत करने का अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ यही हो सकता है जो हम पिछले कुछ दिनों से बोलते चले आ रहे हैं, और हम फिर एक बार उसी संदेश को फिर से कह रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय है, यह गद्दी जिसको सर्जन के लिए जाना जाता है, वह विनाश की बात कर रही है, लेकिन इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, ये चलते रहता है। तो आज कुछ ऐसी ही स्थिति है जो हम पीछे बोलते चले आ रहे हैं आपसे। इस पृथ्वी को एक बार फिर से विनाश की तरफ गति करते हुए देखा जा रहा है, जो देख सकते हैं, और जो बिल्कुल प्रत्यक्ष कारण है जिसको आप देख सकते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्यक्ष कारण आप देख ही रहे हैं यहां, या बहुत कुछ देखा है आपने, वो सब घटित हो सकता है। बड़ी महामारियों से यहां विनाश होता है, वो आपने कोरोना में देखा। इसके पहले भी
बहुत सारी ऐसी चीज़ें धरती पर रही हैं और ज्वालामुखी या भूकंप या सुनामी, पैंडेमिक, महामारियाँ, अभी हमने कहा एस्टेरॉयड, और भी बहुत तरह के विनाश के रोज ही देखते हैं आप। और वैसे तो जो कुछ भी यहाँ पैदा होता है वो मरता ही है, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमसे पहले बोलने वाले बहुत आए, सुनने वाले भी बहुत आए। इस भारत की धरती पर कुरुक्षेत्र में भगवान बोलने वाले हैं, उनका परम भक्त अर्जुन सुनने वाला है। तो ये सब आप देखते ही हैं और आपके सामने आपके दादा परदादा, आपके वयोवृद्ध लोग वह मृत्यु का ग्रास बनते ही रहते हैं और जीवन फिर से, घर में नए बच्चों का जन्म होता है, ये चलते ही रहता है। तो इसी तरह के प्रकाश में कुछ घटना भी है जो हम बोल रहे हैं। तो ये जो हमने बताया आपको, कुछ ऐसा ही अभी दिख रहा है। वो अलग बात है कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार की संभावना बन रही है। इसके पहले आपने एक बड़ा पेंडेमिक देखा, इसे थोड़े समय पहले आपने सुनामी भी देखा, ज्वालामुखी विस्फोट आप देखते ही रहते हैं और नित्य प्रति होने वाले सृजन और विनाश के चक्र को भी आप देखते ही रहते हैं। तो ये कुछ बोला इसलिए जा रहा है, पिछले जो संदेश हमारे आ रहे हैं उसको आपने गौर से सुना है और जिन्होंने नहीं सुना है उनको बहुत गौर से उसको सुनना चाहिए। इसको नेगेटिव, नकारात्मक, किसी ने कहा कि इसमें बहुत भय लगता है, इतना भय और डर क्यों, इतना डराया क्यों जा रहा है? डराया नहीं जा रहा है, आपको आगाह किया जा रहा है, आपको सचेत किया जा रहा है। आसन्न खतरे से आपको बचने के लिए वो संकेत किया जा रहा है। तो इसका अर्थ डराना नहीं है, इसका उद्देश्य डराना नहीं है या भय दिखाना नहीं है। जो सत्य है उसको कहा जा रहा है। लेकिन कई बार लोग नहीं समझ पाते, तो कुछ का कुछ समझते हैं, वो उनकी अपनी अज्ञानता है। इट इज देयर इग्नोरेंस। बोलने वाला तो ठीक ही बोल रहा है, उसका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है सिवाय इसके कि आपके कल्याण की बात है। लेकिन कई बार हम नहीं समझते उसको, अपनी अज्ञानता में रहते हैं। तो बचने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन लोग अपने को इतना बुद्धिमान समझते हैं, तो वो समझते हैं कि अब हमारी बुद्धि इतनी प्रबल है, तो हम जो सोचते हैं या हम जो निर्णय ले रहे हैं, और इसमें साधारण लोगों की बात नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग जिनके बुद्धि का डंका बज सकता है धरती के ऊपर, हम उनकी बात करते हैं। तो फिर जो सामान्य लोग हैं, जो ऑर्डिनरी मेडियोकर लोग हैं, उनकी क्या बात है? बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, लेकिन फिर जब वो उसके शिकार बनते हैं तो फिर उनके पास कोई उत्तर का तो मतलब ही नहीं है। शिकार बनने का मतलब ही है कि अगर जंगल में आग लगी है, आपको कहा जा रहा है कि चलिए यहाँ से हटिए, चलिए बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं रहे, हम देख लेंगे। तो देख लेंगे तो फिर देख क्या लेंगे? जब आग के लपटों में आप आ जाएंगे तो क्या देखेंगे आप? आग धू धू करके जला देगी आपको, वहीं आपकी चिता सज जाएगी, क्या देखेंगे आप? तो देखना है। और ये संदेश जो दिए जा रहे हैं, ये कोई ऐसे संदेश नहीं है जो कोई एक व्यक्ति का है जो कुछ गढ़ के कह दे रहा है या कुछ क्रिएट कर दे रहा है या कुछ ऐसा उसका हिडन कोई मकसद है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक परोपकार की बात है, बस एक कल्याण की बात है, एक करुणा की बात है। और जो नहीं मानता वो खुद ही सीखता। तो तब क्या करोगे?
तब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। एक छोटी सी लोक कथा आती है, उसमें कहते हैं कि एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक तो जयकाल था, जिसको गीदड़ या शियार कहते हैं, एक कछुआ था और एक सर्प। अब तीनों में मित्रता थे उनके। अब जो जयकाल था वो थोड़ा सा बहका हुआ था। जो भगवान की तरफ चलते हैं या अध्यात्म या धर्म में, तो कई बार समाज उनको बहका हुआ समझ लेता है। जंगल में कोई मंदिर था, वो नित्य दर्शन करता था वहाँ पर। कहता तो उनको भी था, वो सर्प को फिर कछुआ को भी, चलो। उन्हें लगता था कि नहीं, ये सब क्या पागल वाली बात करता है, कौन सा देवता और क्या देवता। ऐसे आप देखेंगे धर्म में ज़्यादा जाएंगे, भक्ति में ज़्यादा जाएंगे, तो कई बार आपको इस तरह से कहा जा सकता है। तो जंगल के देवता ने, एक देवालय था छोटा सा कभी का, तो उस शेर को बहुत प्रेम था उस जयकाल को, तो वहाँ जाता था। तब जंगल में भीषण आग लगी। जंगल के एक छोर पर आग लगी और वो पसरती चली जा रही थी। तो जयकाल दर्शन के लिए गया। देवता ने कहा कि देखो, तुम ये स्थान छोड़ दो, ये स्थान छोड़ दो, और नहीं तो भीषण आग की लपटें चल रही हैं, पसर रही हैं, और एक ही क्षण में इतने तेज हैं वो कि जाने कब पहुंच जाएं, इसलिए तुम अच्छा है कि तुम छोड़ दो इस जगह को। उसने देवता की बात को स्वीकार किया और फिर लौटा। फिर अपने दोनों मित्रों को बताया उसने कि ऐसे ऐसे देवता ने कहा है कि इतना तो खबर तुमको है कि आग उधर लगी पड़ी है, लेकिन वो आग जल्दी ही पहुंचने वाली है और इतनी तीव्र गति से पहुंचने वाली है, तो हम नष्ट हो जाएंगे इसमें। तो देवता ने कहा है तो चलो हम निकल चलते हैं यहाँ से। तो उन दोनों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई। फिर यही, ये पहले से ही पागल है, इसको देवता से बात होती है और देवता इसको बोलता है और क्या करता है क्या नहीं करता है। हंसी में उड़ा दिया बात को उन्होंने। लेकिन जो जयकाल था, जो शेर था, जो गीदड़ था, उसको इस बात में कोई शंका नहीं थी, क्योंकि वो सीधी सीधी बात करता था देवता से। लेकिन अब इनको तो कहा, भाई देखो, तुम मित्र तो हो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो वो चल गई है, तो उल्टी सीधी बातें तो करते रहते हो, तो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम तो कहीं नहीं जाने वाले। अब वो करुणा थी उसकी, भाई तुम हमारे मित्र हो, हम इतने साथ रहे हैं, और ये जानते हुए भी कि तुम्हारा जीवन संकट में है, हम कैसे तुमको ऐसे कह सकते हैं। उन्होंने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की। लेकिन सर्प ने कहा, चलो चलो, हमारी चिंता न करो, हमारे पास हजारों बुद्धि है। जब आग आएगी ना तो हजारों बुद्धि है हमारे पास, तो इसलिए हम हजारों बुद्धि का प्रयोग कर लेंगे। आप चिंता नहीं करो, आपको जो करना अपनी सोचो, देवता ने कहा है तो। और कछुए ने कहा कि कोई नहीं, तुम चिंता ना करो, इसके पास हजारों बुद्धि और हमारे पास तो अद्भुत बुद्धि है, अद्भुत, एक क्षण में हम निकाल लेंगे समाधान, आप चिंता ना करो। अब जयकाल ने सोचा कि अब इनके पास तो भाई हजारों बुद्धि है और एक के पास तो अद्भुत बुद्धि है, हमारे पास तो ना अद्भुत ना सहस्त्र, हमारा क्या होगा। अच्छा है कि देवता ने जो कहा है मान लें उसको। और बस वो निकल गया वहां से। निकलकर वो सुदूर किसी सुरक्षित स्थान में चला गया, किसी वैसे स्थान में जहां पर उसको कोई असुविधा नहीं थी, और जो भयानक संकट था जिसको देवता ने कहा था, उससे उसकी रक्षा हो जाएगी, इस भरोसे के साथ हो गया था। तो वो ठीक था, अपनी जगह पर सुरक्षित कर लिया उसने अपने को। लेकिन उसको थोड़े कुछ ही दिनों के बाद खबर मिली कि जंगल में तो जैसा देवता ने कहा था वैसा हो गया, और सारा जंगल जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। बड़ा दुखी हुआ, कहा काश वो हमारे दोनों मित्र, अगर उन्होंने सुन लिया होता तो उनकी भी रक्षा हो जाती। अब दिल से प्रेम करता था तो उसको पीड़ा बहुत हुई, उसने आंसू बहाए। लेकिन तुरंत उसको याद आया कि नहीं नहीं, वो तो सहस्त्र बुद्धि था,
इसलिए कोई ना कोई सहस्त्र बुद्धि में से एक बुद्धि चला लिया होगा उसने। और जो मेरा मित्र दूसरा था वो कछुआ, वो तो अद्भुत बुद्धि वाला था, तो उसने अद्भुत बुद्धि चला लिया होगा, बच गया होगा। मुझे चलना चाहिए, उनकी तलाश करनी चाहिए, फिर से एक बार मिल लेना चाहिए, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया। तो दोनों हमारे मित्र हजारों बुद्धि वाले और अद्भुत बुद्धि वाले वो तो बच ही गए होंगे। सीधा साधा सरल आदमी, सरल जीव, उसको ये सब नहीं था कि। तब वो जंगल तो राख हो चुका था। धीरे धीरे वो ढूंढना शुरू किया चारों तरफ, तो कहाँ मिले। लेकिन अंदाजे से उस जले हुए जंगल में, अवशेष में, उसने अंदाजा लगाकर उस वृक्ष के को अनुसंधान किया, ढूंढा जहाँ पर वो रहते थे, और संजोग से वो अंदाज करते करते उस स्थान पर पहुंच गया। तो आग खत्म हुई थी, कुछ बुझ गई थी, कुछ राख बन गई थी, कुछ सुलग रहे थे। ऐसे करके सावधानी से अपने उस वृक्ष के पास पहुंच करके जब देखा, तो आशा तो यही थी, जिसको हम प्रेम करते हैं तो अनहोनी न हो, उसकी रक्षा हो, ऐसा रखते हैं। भगवान से वो प्रार्थना भी कर रहा था, वो देवता से भी कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि उसकी प्रार्थना की बात नहीं है वहाँ पर, कर्म वहाँ प्रधान है। फिर उन्होंने कोई कर्म किया नहीं, ऐसे सूचना तो मिली उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए उसको भुगतना तो था ही वहाँ पर। तो क्या देखा उसने कि अवशेष था वहाँ पर, तो वृक्ष की एक डाल जो झुलस गई थी, उसी में वो सर्प लिपटा हुआ था। लिपटा हुआ था यानी वो बिल्कुल ही अवशेष में पहचान लिया उसने बारीकी से कि अरे ये तो वही है, सहस्त्र बुद्धि है ये तो। और उस कछुए को देखा, वो चित्त पड़ा हुआ था, पक गया था, क्योंकि नीचे वो मांद में घुस गया था, लेकिन मांद में घुसने से वो जो बिल था कछुए का मिट्टी में, तो उसमें वो पक गया, बाहर निकल नहीं सकता था, अंदर कोई था नहीं, तो पक गया। तो उसका डेड बॉडी मिला पका हुआ वहां पर। तो उसने फिर मन ही मन विचार किया, कहा कि जो सहस्त्र बुद्धि था वो तो देखो डाल में चिपट गया, और जो अद्भुत बुद्धि था वो चित्त पड़ा हुआ है। तब सबसे भली तो हमारी बुद्धि सी, जो देवता की मात मानकर और यहां से खिसक गया, निकल गया। तो सूचना जो दी जा रही है उसको ऐसे समझना है। और यहां तो इतने बुद्धि वाले हैं, ना सहस्त्र बुद्धि ना अद्भुत बुद्धि, अंदर अंदर सोचते तो यही है, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि हैं कि वो बोलने वाले को ही भर जाएंगे, ये क्या बोला जा रहा है। तो ऐसे सवाल क्यों डराया जा रहा है? अरे डराया नहीं जा रहा है तेरे को कि आग लगी हुई है तो तू जल जाएगा, नहीं। ये करुणा है कि वो उसकी जो उसको खबर है कि हाँ ये आग लग जाएगा। वो ये अलग बात है कि अब देवता होता नहीं होता। अब ये मैं जब कह रहा हूँ कि भगवान की वाणी है, तो ये भगवान की वाणी है या नहीं है, अब ये सब डिबेट करेंगे। नहीं, उसके अपने लक्षण होते हैं, उसकी अपनी बातें होती हैं। आपको कम से कम सुनने का श्रम तो लेना ही चाहिए, सुनने का तो आपको शब्द होना ही चाहिए। ऐसे करके इसको देखना है। तो ये जो संदेश दिए जा रहे हैं आपको इस तरह के, हमने एक उदाहरण दिया आपको। तो अगर कोई आकाश से एस्टेरॉयड गिर सकता है उस समय, तो आज गिर सकता है कि नहीं? गिर सकता है। वैज्ञानिकों को पता है कि कम से कम सैकड़ों एस्टेरॉयड इस तरह के हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, और वो किसी भी समय गिर जाएंगे। अब वो चूंकि पैनिक ना फैल जाए इसलिए एकदम से नहीं कहते। अभी थोड़े समय पहले अगर आपको स्मरण होगा तो उस पर बहुत आया था कि गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है। एक क्षुद्रग्रह गुजरने वाला है, पृथ्वी के नाश का खतरा है। बाद में कहा गया कि नहीं, वो टल गया, उसने दिशा बदल दी अपनी। लेकिन अभी भी ज्ञात वैज्ञानिकों के दस्तावेज में है कि सैकड़ों उस तरह के एस्टेरॉयड घूम रहे हैं, और उसमें से एक खतरनाक है। अगर एक टकरा गए तो ऐसी ऐसी कितनी पृथ्वी को ले लें। तो यहाँ खतरे बहुत हैं, आप ध्यान रखिए। हमने पिछले किसी संदेश में कहा था कि आप वैसे नहीं सोचिए कि कोई भूकंप से और परमाणु वार से, न्यूक्लियर वार से या दूसरा नहीं। परमात्मा की योजना अपने ढंग की होती है, तो इस तरह से हो सकता है। तभी हिंदुओं का नववर्ष आ रहा है।
हम समझते हैं जो तिथि है उसमें आप इसको 19 मार्च से समझ सकते हैं। यहाँ से हिंदुओं की संवत्सर का शुरुआत होगा। तो बस ये बिल्कुल हम उसकी शांति बेला में बोल रहे हैं। अभी हमने कहा था होली और चंद्रग्रहण, और पीछे हम कुछ और कहते चले आ रहे हैं। अभी नववर्ष की बात हम कर रहे हैं। ये जो हिंदुओं का नववर्ष है, माना जाता है कि उसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की थी। अच्छा, अभी जो हमने आपको ये संदेश सुनाया और इसमें बहुत ही बच्चों की कथा से ऐसी लगी, लेकिन ये इसलिए आपको सुनाया गया था कि जो संदेश जो सुन रहे हैं वो कछुए और सर्प अद्भुत बुद्धि के हिसाब से नहीं सुनिए। पूरे से अपने बुद्धि को शिथिल कर दीजिए और इसको उस तरह से लीजिए जैसे कहा जा रहा है। बिल्कुल कान बंद कर लेंगे और अपने बुद्धि को देखेंगे, कैसे देख लेंगे? कुछ नहीं देखेंगे आप, देखने जैसा कुछ रहा ही नहीं। लटक गए दोनों, आप लटक जाएंगे बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस जयकाल की तरह निकल सकते हैं आप। एक प्रतीकात्मक कथा है जिसमें से आपको संदेश दिया जा रहा है कि आप इस संदेश को उसी गंभीरता से सुनिए। इसमें बुद्धि और बाकी चीज़ों का अपना अहंकार न पालिए उसके अंदर। और आप बुद्धि तो चलाते ही हैं, अद्भुत बुद्धि के हैं, सहस्त्र बुद्धि के हैं, तो इस संदेश का विश्लेषण क्यों नहीं कर ले रहे हैं आप? मैं सोकल बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूं। तो अपनी बुद्धि से थोड़ा इस पर भी विचार करो, और एकदम किसी बात को अंधविश्वास और किसी बात को ऐसे ही होते तरह से उड़ा देना, ये बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि का दोष है। आप हर बात पर गहराई से डेप्थ में जाकर विचार करिए। तो ये जो संदेश दिया जा रहा है कि ये जो नववर्ष है ये सृजन के लिए जाना जाता है। जो भी दुनिया भर में नववर्ष सेलिब्रेशन होते हैं उसमें लोग नए संकल्प करते हैं, जीवन की नई दिशा को तय करने में या दशा को तय करने में जो योजना हो सकती है उसको वो बनाते हैं, सोचते हैं, सृजन की बात करते हैं। चाहे वो अपने जीवन के सृजन की बात हो या किसी और सृजन की बात हो। लेकिन सृजन के समय अगर विनाश की बात होने लगे, वो जैसा कि संदेश है कि ये जो वर्ष है या वर्ष संपूर्ण विश्व के विनाश का वर्ष हो सकता है। और हम जब कह रहे हैं तो किसी कैलकुलेशन या कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं, मुझे ज्योतिष का पूरा सम्मान है। जब भी मैं धर्म की तरफ कुछ भी बोलता हूं तो इसका मतलब नहीं है कि जो एक्सिस्टिंग धर्म है उनके हम खिलाफ हैं या कुछ नहीं। उनमें जो अशुद्धियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो उसमें कमियां हैं, उसकी बात मैं करता हूं। दुनिया का धर्म कोई भी हो, परमात्मा की बात तो वो करता ही है। इस एक बात में तो कॉमन है सारे धर्म, समर्पण, शरण। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो परमात्मा के प्रति समर्पण की बात नहीं करता। सबमिशन की बात तो करता ही करता है, ओबीडियंस की बात तो करता ही करता है, सरेंडर की बात तो करता ही करता है। तो इस एक बात में धर्म सारे हैं। लेकिन जब हम कुछ कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि समय के हिसाब से जो दूषित चीजें उसके अंदर है उसका परिष्कार करो। इसलिए ज्योतिष हो या कुछ भी हो उसके प्रति हमारा सम्मान है। लेकिन चूंकि उससे भी ऊपर की सत्ता होती है, ज्योतिष आखिरी बात नहीं होती। किताबों में लिख दिया गया वो आखिरी बात नहीं है, बात है, लेकिन परमात्मा अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए अगर वो कोई ऐसा कुछ अभी आपको दिख रहा है कि वो किताबों से अलग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। शास्त्रों का निर्णय है कि वो परमात्मा के बारे में हम कोई फ्रेम बनाकर उसको नहीं कस सकते उसके अंदर। अगर आप फ्रेम में कस देंगे तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रह जाएगा। तो ये संदेश जो है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की तरफ से है। तो ये जो नववर्ष हमने कहा है, ये नववर्ष ज्योतिष हिसाब से भी देखें तो उसमें है कि वो देखते हैं कि नववर्ष का राजा कौन है, नववर्ष का सेनापति कौन है, ये सब देखते हैं। हम उस हिसाब से भी देखें अगर तो इसको रौद्र वर्ष भी कह रहे हैं,
रौद्र शब्द है, रौद्र शब्द, यानी ये साल कैसा रहेगा उसका एक परिचय देते हुए कह रहे हैं कि रौद्र संभव, ये रौद्र वाला रहेगा। मैं सनातन धर्म की ज्योतिषी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदुओं का 9 वर्ष है इसलिए। तो पूछा जाए कि ये वर्ष कैसा रहेगा, वो कहते हैं कि रौद्र वर्ष है ये। तो रौद्र शब्द ये रुद्र से जुड़ा हुआ है, और रुद्र को आप जानते ही हैं, रुलाने वाला। किसको रुलाएगा? नहीं, जो रुद्र है वो कल्याण भी है उसमें, लेकिन अभी समझे कि रौद्र वर्ष, तो इसका यही अर्थ हो गया जो हम कह रहे हैं, रौद्र रूप। ये वर्ष रौद्र रूप का रहेगा, इसको रौद्र संवत्सर कह रहे हैं। ये वर्ष कैसा रहेगा? कहीं ये रौद्र रूप का रहेगा, तो ये रौद्र रूप का रहेगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं सिद्धार्थ संवत्सर, 2 नाम है इसका। ये वर्ष इतना शुभ भी है, सिद्धार्थ, रौद्र भी है और सिद्धार्थ भी है। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ, यानी जो भी आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको सिद्ध करने वाला है। तो ये दोनों विरोधाभासी नहीं हो गया। एक तरफ आप कह रहे हो कि रौद्र रूप है इसका, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि सौम्य रूप है इसका। सिद्धार्थ का अर्थ यही हो गया, सौम्य, भावनात्मक अर्थ ये हो गया। सिद्धार्थ यानी एक ऐसा वर्ष जो आपके लक्ष्य को सिद्ध कर देगा, और एक ऐसा वर्ष जो रुद्र की तरह रौद्र रूप पकड़े हुए है। इसको समझना पड़ेगा। और अगर हम ज्योतिषीय भविष्यवाणी को समझ भी लें तो राजा कौन है? गुरु है। सेनापति कौन है? मंगल है। तो ये मंगल जो है ये रौद्र काम करेगा, और गुरु तो गुरु होते हैं, तो गुरु सिद्धार्थ। लेकिन गुरु किसके लिए होंगे? भगवान किसके लिए होंगे? जो गुरु की शरण में होगा। यानी जो मुख्य बात यह है कि जो सज्जन चरित्र है, सज्जन चरित्र से और कोई दूसरा कसौटी नहीं कि आप कितने ईमानदार हैं और कितने क्या हैं। सज्जन उसको कहेंगे, पहले सत शब्द से सज्जन है। सत, सत अर्थ परमात्मा है, भगवान है। जो भगवान के भक्त हैं बस उनकी ही रक्षा है। बाकी सज्जनता की कोई ऐसी परिभाषा नहीं होती। सज्जनता की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत लोग मिलते हैं, हम मंदिर नहीं जाते, हम कोई भक्ति नहीं करते, हम कोई पूजा नहीं करते, हाँ हम सत्कर्म करते हैं। यही बात खत्म हो गई। पहले सत्य शब्द का अर्थ समझ। सत्य चितानंद या ओम तत्सत में जो वैदिक वाणी है, ओम तत्सत, ये उसमें सत्य क्या है? तो सत्कर्म क्या करेगा? तो सत्य ही नहीं जानता कि सत्य किसको कह रहे हैं। तो फिर तो पहले सत्य को समझो, फिर सत्कर्म समझोगे। तो अपनी अपनी परिभाषा गढ़ ली, पाप और पुण्य की परिभाषा नहीं, उससे बिल्कुल अलग है, विलक्षण बात है। तो यहाँ पर ये समझने जैसा है, जैसा हमने कहा कि ये वर्ष जो है विनाश का वर्ष है। और किसके लिए? संपूर्ण पृथ्वी के लिए है। संपूर्ण पृथ्वी पर विनाश का तांडव, वो तांडव करते हैं ना, शिव तांडव करते हैं। तो रुद्र तांडव करता है। जब तांडव कैसे करता है? रौद्र रूप पकड़ के करता है। तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड वार तो आप देख ही रहे हैं, और जितने ज्ञात कारण आपको हैं, जितने भी ज्ञात कारण आपको हैं कि ये कारण, यहां तक कि हमने एस्टेरॉयड और क्षुद्रग्रह की बात कही है, जिसने पृथ्वी को पूरी तरह से लील लिया था, अंधकार युग में भेज दिया था। आप उसकी व्याख्या और उसका वर्णन जब आप देखेंगे तो रूह कंप जाएगी आपकी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी धरती पर वो घटना घटी है। तो इसी तरह की घटना, हम भाई कह रहे कि एस्टेरॉयड गिर जाएगा, नहीं, एस्टेरॉयड भी गिर सकता है। इसको मैं डिक्लेयर नहीं करने वाला, परमात्मा की योजना को डिक्लेयर नहीं किया जाता। बस ये कहा जाता है कि आप अपने रास्ते को बदलें। डिक्लेयर ही कर देंगे तो फिर छोटे छोटे देश हैं या सुपर पावर्स हैं, वो अपने कार्यक्रम को लीक नहीं होने देना चाहते, अपने सीक्रेट चीज़ों को लीक नहीं होने देना चाहते। परमात्मा कैसे लीक होने देगा? कोरोना महामारी आया, आपको बता कर आया। कोई परमात्मा ने संवाद किया था आपसे, या कोई खबर, कोई मुनादी पिटवाई गई थी कि हम आ रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि आप अच्छे कर्म करो, ये जरूर है कि आपको, तो आपकी रक्षा होगी। क्या कोरोना में सारे ही मर गए?
सारे तो नहीं मरे लेकिन बहुत मरे। बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, क्या सारे ही मर जाते हैं? नहीं, बहुत मर जाते हैं। जो मरे और जो बचे दोनों का कुछ अंतर तो रहा होगा। क्या है, क्या वो अंतर था? जो वो नहीं मरे वो मरे। तो ये सारी बातें इसके अंदर हैं छुपी हुई। तो ये जो नववर्ष है हिंदुओं का, अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये रौद्र और सिद्धार्थ और गुरु और मंगल। तो हम ज्योतिषीय तो बात नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हमने कर दी। ज्योतिष हैं वो अपने अच्छी तरह से आपको व्याख्या में दे देंगे। मेरा विषय नहीं, मेरा विषय सीधा भगवान से संवाद है, जो कि किसी भी किताब से, किसी भी पुस्तक से, किसी भी ज्योतिषी से, या जितने भी तरह का विज्ञान हो सकता है, चाहे वो आधुनिक विज्ञान हो, मॉडर्न साइंस हो, चाहे वो दुनिया भर की जितने आविष्कार हैं उनकी बात हो, जो वैज्ञानिक हों, नोबेल लॉरेट हों उनकी बात, और फिर जो बहुत ऋषि हैं, मुनि हैं, प्राचीन समय से हैं, तमाम यहाँ पर दुनिया भर के ग्रंथ हैं, उन सभी बातों का एक तरफ है वो। उन सभी में मेरी श्रद्धा है, सभी का सत्कार है, सभी मेरे से ही है, सबको भगवान ने ही बनाया है। तो इसलिए उसमें ऐसा कुछ विरोध नहीं है। विरोध जो है उसको हम स्पष्ट करते रहते हैं, लेकिन इन किताबों से हमारा लेना देना बस इतना ही है कि वो ठीक है, उनका सत्कार है, उनका आदर है। अब ये नहीं कह रहे कि वो झूठ है या गलत है, लेकिन उससे ऊपर की कोई शक्ति है, ऊपर की कोई सत्ता है। जब सीधे हमारे साथ वो उपलब्ध है तो फिर हम किताबों की क्या बात करेंगे इसके अंदर। और फिर किताब बहुत सारे मिलावट भी है, किताब में बहुत सारी दूषित भी बातें आ गई हैं। समय के हिसाब से चीज़ें छिन्न होती रहती हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा कि समय के हिसाब से, काल के प्रभाव से चीज़ें क्षरण को प्राप्त होते रहती हैं। तो धर्म भी क्षरण को प्राप्त होता है, ज्ञान भी क्षरण को प्राप्त होता है। जो नहीं क्षरण को प्राप्त होता, जो नहीं गिरता, इसीलिए भगवान का नाम अच्युत है। वही एक ऐसे हैं जिनका क्षरण नहीं होता, नहीं गिरता। अगर वो सोर्स आपके पास सीधा मिला हुआ है तो फिर आपको दूसरे स्रोतों की क्या बात करनी है फिर। हाँ ठीक है, वो बात जहाँ तक उन्होंने कह रखा है ठीक रखा है। किताब भी भगवान का ही है, गीता भी भगवान का है, वेद तो अपौरेशय हैं, भगवान की ही वाणी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, ऐसा कहकर इसका परिचय दिया गया। तो उस पर विरोध नहीं है, लेकिन वो आखिरी बात नहीं है। भगवान जब सीधा खड़ा है और उसको परम स्वतंत्र सत्ता कहा गया है, तो ये नहीं कि वो फ्रेम में बनता है, फ्रेम में वो, लेकिन उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त है। बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर विशेषाधिकार होते हैं। जजेस को किताबों के अंदर से ही देना होता है निर्णय, लेकिन उनको विवेक का अधिकार, विशेषाधिकार उनको दिया गया है कि वो और भी तरह से निर्णय ले सकता है। तो भगवान को भी ऐसे समझना चाहिए। तो मेरा जो संकेत है, मेरा जो संवाद है, मेरी जो चीज़ें हैं वो सीधे भगवान के साथ हैं। तो इसलिए वहाँ से अगर आ रही हैं तो आप चीज़ों को समझिए अच्छे तरीके से। तो अभी जो संदेश आपने ग्रहण किया है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम उसको डिक्लेयर करके आपको नहीं बताएंगे कि अगर विनाश है तो कोई पेंडेमिक से होने वाला है, या अभी वार सिचुएशन चल रहे हैं तो वर्ल्ड वार से होने, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यही इतना हो सकता है ऐसा नहीं। तो क्या एस्टेरॉयड गिरेगा इस बार? ये भी गिर सकता है। बस ये इतनी बात है। तो काम की बात इसमें ये करनी है कि अगर मान लो विनाश ही है तो फिर हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना है फिर? क्या हमारी नियति है कि हम विनाश को प्राप्त हो जाएं, या इससे बचने का कोई उपाय है कि नहीं है, या इसमें कैसे करना है? हमने आपको कहा कि ये दोनों है, रौद्र भी है, सिद्धार्थ भी है, अगर हम उस गणना से देखते हैं तो। लेकिन बाकी हम ये कहेंगे कि इसमें जो संभावना है अभी वो पूरी तरह से इस पृथ्वी को नष्ट होने की संभावना है, और उसका पूरा डिटेल्स नहीं देना। हालांकि पिछले मैंने कहा था आपने कि ऐसी महामारियां पाइपलाइंस के अंदर हैं कि आप अभी कल्पना में नहीं जा सकते। क्या कोरोना के आने से पहले किसी के वैज्ञानिक की कल्पना में था ये? और अगर कल्पना में था तो उसने आविष्कार क्यों नहीं किया था किसी टीका का, या किसी ऐसे सुरक्षा उपाय को उसने क्यों नहीं पहले से रख दिया था? क्यों नहीं दुनिया की सरकारों ने उसके लिए पहले से कैंपेन चला दिया था? पता नहीं था उनको। तो जितना भी आपको पता करने के साधन है वो बहुत एडवांस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन इतना एडवांस नहीं कि परमात्मा का अतिक्रमण कर जाए। इतना भी एडवांस नहीं कि परमात्मा का अतिक्रमण कर जाए और वो उसको पता चल जाए, परमात्मा की योजना का पता चल जाए। नहीं, वो नित्य नूतन आविष्कार करते चला जाता है। जरूरत होती है तो पुराने साधनों को भी ले लेता है,
लेकिन उसको ज़रूरत होती है तो वो नए साधनों को भी फिर से खड़ा करता है, चाहे वो सृजन का हो चाहे विनाश का हो। तो ये दोनों बातें हैं इसके अंदर। तो हमें जो अपने लिए भूमिका लेनी है उसकी बात हम करेंगे अभी, लेकिन अभी आप इस सूचना को लीजिए और इस बात के लिए तत्पर होइए, इस बात के लिए उत्सुक होइए, इस संदेश को लेकर के इसकी गंभीरता को समझने की चेष्टा करें। जब तक आप गंभीरता को नहीं लेंगे तब तक आप समाधान को भी गंभीरता से नहीं लेंगे। पहले अपने स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं, और वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ विश्व की स्थिति क्या है इस समय। पाप के पहाड़ को इतना ज़्यादा आपने खड़ा कर दिया हुआ है और धर्म के नाम पर उसको कर रहे हैं। ये देश लड़ रहे हैं, आदमी आदमी से लड़ रहा है और उसको युद्ध का नाम दे रहा है, धर्म युद्ध का नाम दे रहा है। धर्म की व्याख्या नहीं पता, धर्म शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुआ है ये पता नहीं है, धर्म शब्द का क्रिएशन कैसे हुआ है यही पता नहीं है आपको, और उसके जो गहरे अर्थ हैं वो पता नहीं है, और फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध। तो दुर्योधन को भी यही लगता था कि हम तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। पूरे युद्ध को ही धर्म युद्ध कहा गया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म पर लड़े जाने वाले जो युद्ध हैं, दोनों पक्षों को यह लगता है कि हमारा पक्ष सुंदर है, हमारा पक्ष धर्म का है, और दूसरे पक्ष को लगता है कि नहीं हमारे पक्ष धर्म का है। तो इस तरह से व्याख्या दे करके और युद्ध लड़े जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वास्तव में धर्म का पक्ष किधर है ये निर्णय कौन करेगा? दुर्योधन का निर्णय तो था कि मेरा पक्ष धर्म का है, उसके बहुत विशेष उसके पास लॉजिक थे, उसके विशेष कारण थे उसके पास। ऐसा कहने के पीछे उसका इतना बड़ा लॉजिक था कि सारा देश उसके साथ था। मैंने पीछे किसी संदेश में कहा था कि डेमोक्रेसी अगर होती तो पांडव हार जाते, और पांडवों का नहीं हारना था, पांडवों की लड़ाई तो भगवान लड़ रहे थे, भगवान हार जाते, क्योंकि उसके पास वोट ज़्यादा था। 11 छौनी सेना उसकी थी, 7 अक्षौनी 18 अक्षौनी में से, ये गणना हम आपको बराबर बताते रहे हैं। तो देश उसके साथ था, तमाम राजा उसके साथ थे, लोगों की सिंपैथी उसके साथ थी। वो जैसा बताया जा रहा है उस तरह से नहीं था, लेकिन भगवान बेहतर जानते हैं कि, और हमने कहा था कि धर्म माइनॉरिटी में आ जाता है जब ग्लानि होती है। तो वो एक ऐसा अधर्मी राजा तो था, लेकिन अधर्मी राजा भी अपने को धार्मिक समझने लगते हैं, और ये काल के प्रभाव से ज्ञान में और धर्म में जो क्षरण आ जाता है उसका प्रभाव है। तो वो जो समय था उससे भी भयानक स्थिति इस समय। एक दुर्योधन की बात नहीं है यहाँ पर, जितने तरह के आगे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं देशों के राष्ट्राध्यक्ष या ये सारे, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, और वो हमारी बात को या जो ये संदेश है उसका खंडन मंडन कर सकते हैं वो, लेकिन सत्य क्या है उनको बेहतर पता है, और अगर नहीं पता है तो वो अपने अहंकार में फूले पड़े हैं। उनको अगर लग रहा है कि नहीं हम अच्छे हैं, दुर्योधन को अगर लग रहा था कि नहीं हमारा पक्ष धर्म का है और वो बिल्कुल एडमेंट था, दृढ़ था उसके ऊपर, तो ये उसकी इग्नोरेंस थी, उसकी अज्ञानता थी उसकी। तो अज्ञानता बस तो ऐसा कहा जा सकता है, तो इग्नोरेंस है यहाँ पर। इसलिए ये चीज़ें आपको समझनी है। आप भक्त हैं, भक्त हैं, अब भक्त को ही सज्जन कहा जा सकता है। तो भगवान ने कहा कि हमारा तो प्रादुर्भाव होता है, हमारा तो इनकारनेशन जो होता है वो इसी बात के लिए होता है, परित्राणाय साधु नाम। अब साधु कह लो, सज्जन कह लो, लेकिन केवल साधु और सज्जन कहने से सिद्ध कुछ नहीं होता जब तक कि साधु और सज्जन के तत्व को हम नहीं समझ लेते हैं। साधु का अर्थ बाहरी वेशभूषा भी हो सकता है, सज्जन का अर्थ बाहरी दिखावा भी हो सकता है। अभी जो इतना बड़ा कांड हुआ है पेशेंट फाइल्स के नाम पर, उसमें सब सज्जन लोग थे, समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, नोबेल लॉरेट हैं उसमें, और समाज जिनको बहुत ऊंची नज़रों से देखता था, लेकिन बहुत घिनौना सच वहाँ पर आया। सवाल ये नहीं कि वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वह यहाँ जा रहे थे तो वो क्या करने जा रहे थे या क्या कर रहे थे, ये बात नहीं है वहाँ पर।
अब गहराई से अगर आप देखेंगे तब जाकर इसको समझ में आएगा कि वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ गठबंधन था, जो वहाँ नेक्सस था, जो अड्डा था, वो किन बातों के लिए था, उससे वो अज्ञात नहीं थे। वो अलग बात है कि कोई भी चोर पकड़ा जाता है तो ये नहीं कहता कि हमने चोरी किया, कोई अपराधी ये नहीं कन्फेस करता है जल्दी से कि जब तक कोई 3rd डिग्री टॉर्चर ना हो या कुछ और व्यवस्था न बने तब तक कोई भी अपराधी भीषण से भयानक अपराधी भी, और जितना भयानक अपराधी उतना ज़्यादा कन्फेशन से बाहर। तो कोई भी अपराधी स्वीकार नहीं करता कि हमने अपराध किया है। तो इसलिए अब वो इतने बड़े लोग हैं तो वो थोड़े ना कहेंगे कि हमने कुछ किया, वो तो अपनी सफाई देंगे। हर अपराधी अपना सफाई देता है, महंगा से महंगा वकील रखता है, बहुत बड़ी से बड़ी। लेकिन स्थिति इस समय बहुत जटिल है, तो इतनी जटिल है कि यहाँ पर उन सारी बातों को देखकर एक ही निष्कर्ष है यहाँ पर। इस समय जो ये मनुष्यता कह लो, सभ्यता कह लो, या मनुष्य का समाज कह लो, या व्यवस्था कह लो, ये अपने कर्मों से, देखो कर्म जब हम गलत करते हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता, समझ में आता भी है तो भी हम इतने ढीठ हो गए रहते हैं, इतने उसमें अक्कड़ हो जाती है, उसको अहंकार कहते हैं। तो हमें उस अहंकार के वशीभूत होने के कारण हमें वो समझ में नहीं आता। हम उसको धार्मिकता में और जस्टिफिकेशन में देते रहते हैं कि नहीं ये जस्टिफाइड है हमारा, ये हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे करके बड़े बड़े युद्धों की संभावना यहाँ पर बनी हुई है इस समय, और प्रकृति और ईश्वर कुपित है इस समय, क्योंकि इतना ज़्यादा इस समय हो गया है। हम पीछे कुछ रेफरेंस अगर देंगे तो समय थोड़ा कम है, बल्कि तत्काल की स्थिति को आपको देख सकते हैं। जीवन के प्रति कोई आग्रह नहीं है, मूल्यों के प्रति कोई आग्रह नहीं है। जीवन की कीमत पर, मूल्यों की कीमत पर, अच्छे जो भाव हैं, अच्छे जो विचार हैं, सत्कर्म है, उन सब की कीमत पर मनुष्य केवल अपने लोभ को, अपने लालच को, अपने अहंकार को, अपनी वासना की तृप्ति के लिए कुछ भी कर देगा। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी लोग बैठे हुए हैं उन सभी की बात, चाहे वो राजनीति में बैठे पड़े हैं, चाहे समाज के जितने भी अंग हैं यहाँ पर, उस सभी अंगों को दूषित कर दिया गया है। और ये कौन किया है दूषित? ये लोगों की तरफ से है। तो इसी को शास्त्रों में कलयुग के नाम से कहा गया है, और कलयुग का वर्णन करते हुए उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, और फिर उन बातों का दंड उसको क्या मिलना है ये भी उसमें बताया गया है, और इसमें जो बचने का उपाय है वो भी इसमें बताया गया है। इसी तरह से यहाँ भी जो ये गद्दी आपको संदेश दे रही है, इसको सीरियस लीजिए और बहुत गंभीरता से लीजिए, और डरने का नहीं है इसमें, डरने का नहीं है, कोई भय करने का काम नहीं, रातों की नींद उड़ाने का काम नहीं है कि अब तो ऐसा हो जाएगा तो अब क्या। नहीं, चैन से सोइए, लेकिन चैन से सोइए, कोई ऐसी सुरक्षा कवच लेकर सोइए। तो हम सुरक्षा कवच की चर्चा आगे करेंगे। आप ध्यान रखिए कि इसमें से एक भी संदेश स्किप ना हो आपसे, क्योंकि एक ही बार में सारी बातें नहीं कही जा सकती, और फिर भी सूत्र रूप में हम कह भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम कह रहे हैं सुरक्षा का कोई उपाय है, या हमने कहा भगवान की शरण जाओ, तो आप बहुत उसको हल्के में ले लेते हैं। तो फिर आपको लगता है हम तो भगवान की शरण में है, मंदिर जाते नहीं क्या हम? क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते, या हम ऐसे यज्ञ में नहीं करते, या हम परोपकार का काम नहीं करते? नहीं, उसको भी नहीं। आप अच्छे से समझिए पहले भगवान की सरेंडर का मतलब क्या होता है, भगवान की चरण शरण का मतलब क्या होता है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक फिर आधे अधूरे तरीके से और सुनी सुनाई बातों से अगर आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा है नहीं। पहली बात ऐसा है, पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि परमात्मा का संदेश सीधे आ रहा है, और फिर सुरक्षा के, रक्षा के संदेश भी आ रहे हैं। ये पहली बार है अभी ज्ञात इतिहास में। बाकी कह तो सभी रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है, ऐसी कोई साफ सुथरी क्लैरिटी नहीं है कि क्यों और कैसे। और बहुत सुगम करके परमात्मा ने जितना ही कठिन समय इस समय खड़ा करने का निर्णय लिया है, उससे भी ज़्यादा सुगम अपने बच्चों को, अपने जो भक्त हैं उनकी शरण में रहने वालों की बचाने के लिए भी उतना सुगम उपाय दिया हुआ है। हम उस सुगम उपाय की चर्चा भी करने वाले हैं, और संकेत रूप में तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी व्याख्या देनी होगी। और वो इतना सुगम है, इतना सरल है, इसमें कुछ लग नहीं रहा है आपको। लेकिन लग क्या रहा है कि आपका अहंकार, आपकी वैसी बुद्धि जो अभी है, वो बाधा बन सकती है इसके अंदर। फिर इसमें आजकल तो बस यही है, जहाँ कहीं भी कुछ अच्छी बात करो, वो भगवान की बात करो तो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है,
तो ऐसी बातें आदमी को अपने को मॉडर्न बनाने के चक्कर में, इतना मॉडर्न बनाने के चक्कर में इतना अधिक बकवास कर रहा है, इतने अधिक तरह की वो प्रपंच में लगा हुआ है कि उसको ये बातें भी सुहाती नहीं कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन नहीं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा देखो इस पर। बुद्धि का तकाजा ये है कि आप थोड़ा गहराई में प्रवेश करें और फिर देखें इसको। ऊपरी तल पर, उथले तल पर और बहुत छोटे लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए, है ना। शराबी को कहो शराबी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी अपराधी को कहो कि तुम अपराधी हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी चरित्रहीन को कहो कि तुम चरित्रहीन हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपका सिर तोड़ने को लग जाएगा। ये बुद्धिजीविता नहीं है, ये वो इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस भी नहीं है, ये बदमाशी है एक तरह की। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। आज का संदेश हम यहीं समाप्त करते हैं। जब वर्ष जो आ रहा है, या आप समझिए कि पृथ्वी के और संसार के सर्वनाश का वर्ष है, लेकिन इसका पूरा विवरण इसको मत समझ लीजिएगा। जो कहा जा रहा है इसकी थोड़ी क्लैरिटी अभी हम और आगे देने वाले हैं। हर संदेश को आप गौर से सुनिए। और रक्षा तो हम कह दें आपको कि रक्षा तो ये चर्चा आप सुन रहे हैं, इसमें इतना पोटेंशियल है, इसमें इतनी ताकत है, क्योंकि ये करुणा के भाव से कहा गया है और ईश्वर की बहुत बड़ी ऊर्जा इसके भीतर से चल रही है। आप केवल श्रवण मात्र से अगर जैसे तैसे भी कर लेंगे तो भी आपका कल्याण है। और बाकी तो इसकी गहरी बातें जो इसमें है उसको लेकर चलेंगे तो आप कौन से कल्याण का प्राप्त करेंगे, उसकी तो शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इस संदेश को मैकेनिकल भी ले रहे हैं, मशीन की तरह भी सुन ले रहे हैं, आपके कानों में ये पड़ जा रहा है, तो इसको ऐसी वाणी नहीं समझिएगा जो संसार में बहुत तरह की यहाँ उपदेश किए जा रहे हैं, या वो ऐसा नहीं समझिएगा इसको। इसके भीतर परमात्मा की महत शक्ति है, उसको इलेक्ट्रीफाइड करके ये शब्द लेकर आपके कैरियर बन करके जा रहे हैं आपके पास। तो इस चर्चा को व्यवस्था में भी सुन लीजिएगा, जैसे तैसे भी सुन लीजिएगा। केवल कानों में पड़ रहा है, कोई मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वाणी का प्रभाव होगा। क्योंकि ये संसार की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। संसार की बात नहीं की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है। आपके अंदर वो सुप्त अवस्था में सारे रिसेप्टिविटी के सेंटर्स बने पड़े हैं, वो अपना काम कर लेंगे। आप इसको जैसे तैसे भी अगर सुन लेते हैं तो भी आपका मंगल है। और इसको गहराई में जाकर सुनते हैं तो आप कौन सा मंगल प्राप्त करेंगे। महामंगल की, परम मंगल की कौन सा शब्द, कोई शब्द नहीं है डिक्शनरी में आपके जो हम कह दें कि कितना बड़ा कल्याण आपका होने वाला है। तो आज का संदेश हम यहीं आपको देते हुए अपना विशेष आशीष, शुभकामना, प्रेम ढेर सारा उसको आप स्वीकार करें। और फिर अगली बार में हम मिलते हैं और बहुत सुंदर संदेश लेकर फिर भगवान के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और समय बहुत कम है, तो इसलिए हम बहुत कम समय में ही अब इसका उद्घाटन करने जाने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी संदेश आपसे स्किप ना हो, बस इसका विशेष ख्याल रखेंगे। सुंदर रहें आप और बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत प्रेम स्वीकार करें हमारा।